Hello friends, welcome to your own YouTube channel Utkarsh English John. If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon to get new notifications. We are studying about how to speak English, or we can say how to speak fluent English. So, it is our 7th class and today we will study about the use of helping verbs of future tense. We have already read about the uses of helping verbs of present and past tense. You can watch these videos from our I button or our playlist Spoken English. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ के बारे में। हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी हम सीख रहे हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बोलना है। पुराने वीडियो में हमने पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के यूज़। आप उन सभी वीडियोस को, जितनी भी क्लासेस अब तक हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस। Will or shall. Will or shall are the helping verbs of future simple tense. Shall is used with first person pronoun I and we. We know that we divide pronouns into three kinds: first person, second person, and third person. First person pronouns are I and we, second person pronoun is you, and the third person pronouns are he, she, it, and they. दोस्तों, विल और शेल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और हम पढ़ेंगे विल और शेल का विधिवत तरीके से कैसे उपयोग करना है। शेल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं ये बात कि प्रोनाउन को, जो पर्सनल प्रोनाउन है, उसको तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम आई और वी को रखते हैं, सेकंड पर्सन में यू को रखते हैं तथा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे, इन चार को रखते हैं। हम जानते हैं सेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है आई एंड वी, तो बाकी जो भी प्रोनाउन बच गए उन सभी के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। अब रही बात नाउन्स की, तो सभी नाउन्स के साथ में विल का यूज़ होगा। सपोज आवर सब्जेक्ट इज आई, देन वी विल यूज़ शैल। सपोज आवर सब्जेक्ट इज वी, देन वी विल यूज़ शैल। एंड एनी अदर सब्जेक्ट इफ वी फाइंड, वी विल यूज़ will. You can use will with I and we also in spoken English. आप स्पोकन इंग्लिश में शेल का यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा, आप विल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडल इट विल बी करेक्ट। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले, विल प्लस ये देखिए सेकेंड पर्सन है यू और फिर फर्स्ट फॉर्म नो आई वॉन्ट। विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वॉन्ट, सेल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं शांट। नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं खेलूँगा। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? यस आई विल, हाँ मैं कल आऊँगा। विल सी मीट यू टुडे, क्या वे आज तुमसे मिलेगी? नो शी विल मीट मी टुमारो, नहीं वह मुझसे कल मिलेगी। शैल वी स्टडी इंग्लिश टुडे, क्या हम आज इंग्लिश पढ़ेंगे? यस वी शैल, देखिए
यहाँ पे वी के साथ में शेल का यूज़ हुआ है। हाँ, हम पढ़ेंगे। आप जो मैं एक एक वर्ब यूज़ करके देता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा री स्टडी, पढ़ना। आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सी वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंसेस नए नए बना सकते हैं, एंड यू विल हैव टू डू इट। आपको ये करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इट, देन यू विल हैव टू डू समथिंग, यू विल हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टेंस इज future continuous. Will be and shall be are the helping verbs of this tense. Shall be is used with first person pronoun, means I and we, and will be is used with second and third person pronouns, you, he, she, it, they and all nouns. अब हमने यहाँ पे देखा जिस तरह से will और shall का यूज़ होता है, ठीक उसी प्रकार से will be और shall be का यूज़ होता है। Will you be in the train at this time tomorrow? क्या तुम इस समय कल गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे? Yes, I shall be about to reach कानपुर at this time. About to का मतलब होता है पहुंचने वाला होना। मैं वहां पे पहुंचने ही वाला होऊंगा। कहाँ पे? कानपुर। इस समय। Shall we not be playing a match at this time tomorrow? क्या कल हम इस समय एक मैच नहीं खेल रहे होंगे? देखिए, जब भी आप shall be, shall have या shall have been के बाद में या इनके साथ नोट यूज करना चाहें तो shall और will के बाद में नोट यूज करें, फिर बाद में जो बची हुई वर्ब है उसको कंप्लीट कीजिए। यस, वी शैल बी, हाँ हम खेल रहे होंगे। शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। नो वी शांट बी, ये देखिए यहाँ पे मैंने शांट का यूज़ किया है। नहीं, हम बार बार नहीं आएंगे। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स आर will have and shall have. Shall have is used with first person pronoun I and we. Will have is used with second and third person pronouns you, he, she, it and they and all nouns. सेम यूजेज हैं। जिस तरह से विल और सेल का यूज़ हमने देखा था, सेल का यूज़ आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ करना था, वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सेल का यूज़ आपको शेल हैव का यूज़ आई एंड वी के साथ करना है, बाकी सभी बच गए जो एक्सेप्ट आई एंड वी विल यूज़ विल हैव। विल शी हैव गॉन? क्या वे जा चुकी होगी? नो शी वॉन्ट हैव, नहीं वे नहीं गई होगी। विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? क्या तुम अगले माह तक कालका से वापस आ चुके होगे? यस, आई शैल हैव, डेफिनेटली। डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से मैं वापस आ चुका होऊंगा। विल यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर? क्या तुम अगले साल तक अपनी स्नातक पूरी कर चुके होगे? यस, आई शैल हैव, हाँ मैं अगले साल तक अपनी स्नातक पूरी कर चुका होऊंगा। And the next tense is future perfect continuous, and the helping verbs are will have been and shall have been. Shall have been is used with first person pronoun I and we. यानी आपको ध्यान रखना है सेम यूज रहेंगे। जिस तरह से फ्यूचर सिंपल में विल और शैल के यूज हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में है, उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस में है, और उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है। यानी shall have been is used with first person pronoun I and we, will have been is used with second and third person pronouns you, he, she, it and they and all nouns. Will you have been sleeping at this time tomorrow? क्या तुम इस समय कल इस समय सो रहे होंगे? Yes, I shall have been, हाँ मैं सो रहा होऊंगा। Will you have been watching a movie at this time tomorrow? क्या तुम कल इस समय एक मूवी देख रहे होगे? नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग, नहीं संभवतया मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। देखिए, मूवी देखने के लिए वॉच का यूज करना है, ध्यान रखना आपको। सो ये थे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के यूज। हमने अब तक तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के यूज को अच्छे से समझा है। होप you all have understood these all uses of the helping verbs,
and you are practicing more and more. If you are practicing more and more, I guarantee you will learn spoken English in 60 days only. It depends on our practice. ये हमारी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि हम कितना सीख रहे हैं. हाउ मच वी आर लर्निंग, इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिस. एंड समवन सेड, and that is true, that practice makes a man perfect. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share Utkarsh English John. Thank you.